धरावी झील की नाकाबिले बयान खूबसूरती देख सकते हैं। यकीनन देख रहे होंगे कि इस वक्त की जो खूबसूरती है धरावी झील की, वो पाकिस्तान की या दुनिया की किसी भी खूबसूरत झील के मुकाबले में कम नहीं है जी। तो आज हम आपको चकवाल के एक और काफ़ी खूबसूरत जीपेबल ट्रैक पे लेके जा रहे हैं। ये ट्रैक वैसे तो बहुत लंबा है, बहुत तवील है। आप इस पे घंटों ड्राइव कर सकते हैं, लेकिन हमारी जो मंजिल है आज वो आपको वो जगह या वो इलाका दिखाना है जो यकीनन फिर उन चीज़ों में शामिल होगा जो पहली दफ़ा दिखाई जा रही हैं। तो आज हम आपको पहली दफ़ा दिखाने जा रहे हैं वो जगह जहाँ से धरावी झील जैसी वसी और अरीज़ कई मुरबा मील पर फैली हुई झील के बीच में पानी दाखिल होता है, यानी कहाँ से वो पानी आता है जो कि इतनी बड़ी धरावी झील को मुसलसल भरे रखता है। और इन ट्रैक्स पे पास ट्रैक तो ये ऐसे हैं जहाँ पे आप काफ़ी ज़्यादा स्पीड से भी गाड़ी चला सकते हैं, और यहाँ तो थोड़ा सा ट्रैक नैरो है या तंग है। लेकिन चकवाल में पास जगह ये इतने इनकी चौड़ाई, इनकी रेत के बेड इतना है कि वो 200-200 400-400 फुट तक भी चौड़ाई है। और वहाँ पे बहुत बेहतरीन तरीके से अगर कोई जीप रैली या कुछ, और उनकी लंबाई कई किलोमीटर जाती है, तो वहाँ पे बड़ी कमाल किस्म की जीप रैली भी करवाई जा सकती हैं। बल्कि हमने आज से 7-8 साल पहले वहाँ पर पहली दफ़ा एक जीप रैली या ट्रैक एक्सप्लोरेशन भी करवाई थी 107 किलोमीटर की। तो उसमें सैंडी ट्रैक भी थे और झीलें भी थी, बहुत ऊंचे बुलंदोबाला पहाड़ भी आए थे बीच में, और बड़ी एडवेंचर ट्रैक्स भी बीच में थे। उस 107 किलोमीटर के चक्कर में आप जो जीप ड्राइविंग है उसका हर किस्म का वहाँ टेस्ट ले सकते हैं। अगर आप वहाँ पे 200 किलोमीटर तक की रफ्तार पे भी अगर ड्राइव करना चाहें तो आपको वहाँ पे ऐसा ड्राइव करना आपके लिए मुमकिन है। ऐसे ट्रैक्स भी हैं। और जो चकवाल में एक ऑफिशियल जीप रैली हुई थी उसमें भी हमारी काफ़ी ज़्यादा ख्वाहिश थी कि उसको उन्हीं ट्रैक्स पर करवाया जाए, लेकिन चूँकि वो चकवाल की हिस्ट्री में फ़र्स्ट टाइम थी तो इसलिए एक निस्बतन आसान ट्रैक को चुना गया था। और उस ट्रैक को भी लोकेट करने में और उसको फाइनल उस लूप को मुकम्मल करने में भी हमारे लिए ये बहुत बड़ी खुशी और एजाज़ की बात है कि उसमें भी ये काम हमने ही अल्लाह के फजल से सर अंजाम दिया था। और जो एक तो पहली जीप रैली वो तो हमने खुद अपने 100% हमने अपने तौर पे 100% करवाई थी, जिसमें इस्लामाबाद जीप क्लब ने माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा, बल्कि सारा तावन ही उनका था। वो लोग आए और उन्होंने बड़ा अच्छा यहाँ पे एक दिन पूरा गुजारा। लेकिन जो ऑफिशियल सेकंड जीप रैली हुई थी उसमें भी उस ट्रैक को लोकेट करने में और उस ट्रैक को फाइनल करने में हमें अल्लाह ताला ने मौका नसीब किया। हमने उसको किया फाइनल, जिसमें TDCP की टीम ने बहुत एफर्ट की थी और उन्होंने इसमें काफ़ी किरदार अदा किया था। तो वो एक बहुत बड़ा एक चकवाल में अगर आप टूरिज़म का एक माइलस्टोन कहें तो अचीव हुआ था, और वो बड़ी यादगार जीप रैली थी। और अनफॉर्चुनेटली कि वो भी कंटिन्यू नहीं हो रही है, और एक बहुत बड़ा मेगा इवेंट था जिसको सरकारी ऑफिशियल सतह पर, या ज़ाहिर बात है आपको उसमें हुकूमत की अम्ब्रेला की ज़रूरत होती है, तो वो ऐसा
फ़िलहाल तो नहीं हो सका, उम्मीद है कि इंशाल्लाह ज़रूर होगा। ये हम आहिस्ता आहिस्ता उस नदी के करीब पहुंच गए हैं जिसका आपसे जिक्र किया था, और यहाँ से हमें थोड़ा सा पैदल जाना पड़ेगा। इधर अगर आप देखें तो गाड़ी की जगह या रास्ता इतना अच्छा नहीं है जी। तो अब हम पहुंच चुके हैं उस खूबसूरत जगह पे जहाँ से धराबी झील के अंदर पानी जा रहा है मुसलसल। ये पानी जो है ये चश्मों का भी है, नदियों का भी है और बारिशों का भी है, लेकिन ये पानी मुसलसल रवां दवां रहता है और सारा साल ये पानी चलता रहता है। तो ये ट्रैक बजाते खुद बहुत खूबसूरत ट्रैक है। इसमें आप आगे जीप्स तो नहीं जाती हैं, लेकिन कई घंटों की पैदल मुसाफत है जिसमें आप काफ़ी खूबसूरत चीज़ें देखती हैं। आगे कुछ आबशारें भी आती हैं, लेकिन आगे बहुत मुश्किल पहाड़ी इलाका है जहाँ से पैदल भी गुजर पाना मुश्किल है। और वहाँ पे बहुत बड़े खूबसूरत कुदरती तालाब बन चुके हैं जिनमें कसरत से मछली भी पाई जाती है। तो इन पहाड़ों की खूबसूरती भी नाकाबिले बयान है। इतनी खूबसूरत और लाल मिट्टी के ये पहाड़ आप देख रहे होंगे। मजमूई तौर पे आप इसे एक इंतहाई खूबसूरत पॉइंट भी कह सकते हैं, एक इंतहाई खूबसूरत जगह भी कह सकते हैं। और जैसे कि मैं अक्सर कहता रहता हूँ कि चकवाल को कुछ लिहाज से मदीना तुल औलिया भी कहा जा सकता है कि यहाँ आप किसी भी दूर दराज इलाके में किसी पहाड़ पे कहीं चले जाएं तो वहाँ कहीं ना कहीं कोई दरगाह भी आपको नज़र आती है। ऐसी दरगाहें चकवाल में कई जगहों पे आपको, कई पहाड़ी इलाकों में जहाँ आप आम तौर पे इंसानों का आम हालात में गुजर बसर जो है वो तकरीबन ना होने के बराबर है, लेकिन वहाँ आपको ऐसी दरगाहें नज़र आती हैं। अब अगर आप इस पहाड़ की सुरख मिट्टी पे गौर करें तो ये एक अलग किस्म की खूबसूरती बयान कर रही है आप। तो ये वो चश्मे, वो पानी है जो मुसलसल जारी और सारी रहता है। इन्हीं रास्तों में अगर आप कुछ आगे चले जाएं तो काफ़ी ज़्यादा जंगली हयात भी यहाँ पे नज़र आती है। जैसे ख़ास तौर पे शाम ढलना शुरू होती है, ये खासा खूबसूरत इलाका है। और ये आप देखें अख्तर साहब जो हैं पानी के खूबसूरत से शॉट लेने की कोशिश करते नज़र आ रहे हैं आपको। शाम ढलने का ये वक्त है और इस वक्त इंतहाई दिल को लुभाने वाली जो है वो हवा चल रही है। तो अभी हम इस वक्त जो है वो आपको एक तो हमने आपको वो दिखाया जहाँ से कि धराबी झील में पानी दाखिल हो रहा है, और अब हम आपको धराबी झील के एक इंतहाई खूबसूरत किनारे से आपको धराबी झील का मंजर दिखाना जा रहे हैं।
क्योंकि इसको पूरा तो कवर करना, ये कई मुरब्बा मील पर फैली हुई बहुत बड़ी झील है। इसकी कोई ऐसी लोकेशन नहीं है जहाँ से आप एक जगह खड़े हों तो आप इसको पूरा देख सकें, यानी आप इसके चारों किनारे। तो इसको आपको अगर द्राबी झील से आपने लुत्फ़अंदोज़ होना है तो आपको इसकी मुख्तलिफ साइड से जो है वो घूम के देखना होगा। तो ये जो साइड है ये काफ़ी खूबसूरत साइड है जहाँ अब हम जा रहे हैं। इधर से जो ये नज़ारा भी द्राबी झील का पहले नहीं देखा होगा आपने। हम ये एक आप इसको कह लें टेल है पूरी झील की, ये बिल्कुल टेल है द्राबी झील की, और खूबसूरती में ये बहुत बहुत आगे है और बहुत खूबसूरत जहाँ से द्राबी झील का व्यू नज़र आता है। इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जो सनसेट है उसका व्यू द्राबी पे सबसे ज़्यादा खूबसूरत इस तरफ से आता है। जी ये वो जगह है जी जहाँ से हमने जो आपको नदी दिखाई थी उस वो जो द्राबी झील में जहाँ से ये दाखिल हो रही है। तो ये यहाँ से आप देख सकते हैं द्राबी झील का सारा व्यू। और ये यहाँ से ये शुरू हो रही है द्राबी की इंतहाई खूबसूरत झील। जी आप इस वक्त द्राबी झील की नाकाबिले बयान खूबसूरती देख सकते हैं। कहा जाता है कि चकवाल की ये झील 52 मुरब्बा किलोमीटर पर फैली हुई है, यानी इसमें पानी का जो फैलाव है वो 52 मुरब्बा किलोमीटर है। लेकिन इसकी अभी तस्दीक करने की ज़रूरत है, हो सकता है इससे भी ज़्यादा भी हो। और आप ये देखेंगे किस कदर खूबसूरत यहाँ से इसका नज़ारा है। द्राबी झील की कई एतराफ़ से इसका नज़ारा कुछ बिल्कुल ऐसे एहसास दिलाता है जैसे आप समुंदर के किनारे खड़े हों। ये बहुत बहुत वसी झील है और चकवाल की दर्जनों झीलों में से एक खूबसूरत झील है। द्राबी की इस किनारे की खूबसूरती इस वक्त हम द्राबी की एक लोकेशन पे बैठे हैं, द्राबी झील की, और मगरिब का टाइम गुजर चुका है और आप यकीनन देख रहे होंगे कि इस वक्त की जो खूबसूरती है द्राबी झील की वो पाकिस्तान की या दुनिया की किसी भी खूबसूरत झील के मुकाबले में कम नहीं है। और जैसे आपको हमने पहले दिखाया था कि यहाँ से सूरज गुरूब होने का मंजर कितना खूबसूरत है। तो द्राबी झील को भी अगर पाकिस्तान के एक अच्छे सियाती मकाम के तौर पे अगर इसको प्रमोट किया जाए या इंट्रोड्यूस किया जाए तो ये बिल्कुल यकीन से कहना ये कतन बैद नहीं है कि बहुत बहुत बड़ा ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी टूरिस्ट अट्रैक्शन बन सकती है। कुछ इस लिहाज से कुछ महकमा सेहत की तरफ से कुछ काम ज़रूर हो रहा है इस झील के दूसरे किनारे पर जो यहाँ से बहुत दूर है। और ये इतनी बड़ी झील है कि इससे बहुत सारी सियाती एक्टिविटी इस झील पे, बल्कि तमाम जिस तरह की भी चाहें वो यहाँ पे की जा सकती हैं।
दूसरा ये कि इस झील की जो नेचुरल ब्यूटी है वो एक इंतहाई खूबसूरत टूरिस्ट स्पॉट से कहीं ज़्यादा खूबसूरत है। और इसी तनाज़र में अगर इस झील को देखा जाए तो इसकी वसअत का किसी भी जगह से आप इस झील को एक दफ़ा कवर नहीं कर सकते हैं। अब हम इस वक्त इस झील की बिल्कुल एक टेल एंड पे हैं, और जहाँ मैं इस वक्त बैठा हूँ ये कोई सियाती मकाम नहीं है, बल्कि एक कुदरत या फितरत शनास शख्स की ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है। ज़ाहिर बात है यहाँ इसको आप उनकी इजाज़त के बगैर आप यहाँ पे आना या इसको एज ए टूरिस्ट रिजॉर्ट इस्तेमाल करना वो मुमकिन नहीं है। लेकिन ज़ाती सतह पे लोग चकवाल में कई और मकामात पर भी बहुत अच्छा और बहुत खूबसूरत काम कर रही है। अब अगर इसी टूरिज़्म को और इसी तरह चकवाल की एक कश्मीर से ज़्यादा, जैसे कि बाबर ने कहा था कि बच्चा एक कश्मीर अस्त, तो चकवाल वाकई अपनी कई जहतों में कश्मीर से ज़्यादा खूबसूरत इसको आप कह सकते हैं। और ख़ास तौर पे इसकी झीलें, इसके इंतहाई तवील और बुलंद वाला पहाड़ी सिलसिले, इसके जंगलात, इसकी वाइल्ड लाइफ, वो तमाम चीज़ें यहाँ पे इतने अच्छे अंदाज में मुयस्सर हैं कि आपको शायद दुनिया में कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इंशाअल्लाह ताला आपको आज एक धराबी झील का पहली दफ़ा हमने एक सिरा या एक टेल एंड या सबसे ज़्यादा अहमियत की हामिल जगह इसलिए कि यहाँ से धराबी झील में पानी दाखिल होता है। और इंशाअल्लाह फिर आपको किसी और चकवाल की एक और किसी इंतहाई खूबसूरत जगह से आपको फिर रोशनास करवाएंगे। आपका बहुत शुक्रिया।